नमस्कार। सिप क्या है? सिप में इन्वेस्टमेंट करें या नहीं? सिप कैसे वर्क करती है? सिप में इन्वेस्ट करने का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। हम में से बहुत लोगों को इन्वेस्टमेंट तो करनी होती है, पर हमें शेयर मार्केट की अभी इतनी नॉलेज नहीं होती और हम अपने बिजनेस में, ऑफिस में बिजी रहते हैं और अपना टाइम नहीं निकाल पाते। इसलिए इस केस में आपके लिए यही एक बेस्ट ऑप्शन है कि आप सिप के ज़रिए इन्वेस्ट करें। सिप का मतलब है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये एक ऐसा प्लान है जिसमें आप हर महीने एक फिक्स रकम निश्चित तारीख पर अपने म्यूचुअल फंड के अकाउंट में डालते हैं। ये पैसा आप फंड मैनेजर को, जिसको म्यूचुअल फंड भी कहते हैं, उसको आप जमा करवाते हैं और उस निश्चित तारीख पर आपके अकाउंट से ये ऑटोमेटिक ही बैंक से डिडक्ट हो जाती है। ये अमाउंट 1,000 रुपया महीना हो सकती है, 5,000, 10,000, जो भी आपका बजट हो, आप इसको सिप के रूप में जमा करवा सकते हैं। आप जो पैसे म्यूचुअल फंड में जमा करवाएंगे उसमें आपको यूनिट्स दे दी जाएंगी। मान लीजिए आप 1,000 रुपया महीना जमा करवाते हैं और उसके यूनिट की नेट एसेट वैल्यू NAV 20 रुपये है, तो उस केस में आपको उस 1,000 रुपये में 50 यूनिट्स दे दिए जाएंगे। आप सिप के ज़रिए जो पैसे म्यूचुअल फंड में जमा करवाते हैं वो आपके फंड मैनेजर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं और अगर शेयर मार्केट में प्रॉफिट होगा तो आपके फंड की NAV भी बढ़ जाएगी और अगर शेयर मार्केट में गिरावट आएगी तो आपके NAV की वैल्यू घट जाएगी। अब जैसे जैसे शेयर मार्केट बढ़ती जाएगी, इंडेक्स राइज करता जाएगा, आपके फंड वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। मान लीजिए आपके फंड वैल्यू इस तरह धीरे धीरे 20 रुपये से बढ़कर 35 रुपये हो गई, तो उस केस में आपको 1750 रुपये हो जाएंगे जो कि आपके अकाउंट में रहेंगे और आपने यहाँ 1,000 रुपया दिया था जो कि 1750 रुपये हो गया है। आमतौर पर ये माना जाता है कि शेयर मार्केट आपको 12 से लेके 15% तक का रिटर्न देती है। अगर इस तरह आपके फंड की वैल्यू हर साल लगातार बढ़ती ही जाए तो आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट जनरेट हो सकता है और आप बहुत बड़ा फंड जनरेट कर सकते हैं और इसको कंपाउंडिंग और चक्रवृद्धि ब्याज भी कहा जाता है। इसको चक्रवृद्धि ब्याज या पावर ऑफ कंपाउंडिंग भी कहा जाता है। अब हम इस पावर ऑफ कंपाउंडिंग को एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए आप 5,000 रुपये महीने की सिप करवाते हैं और 1 साल के बाद आपका 60,000 रुपया जमा हो गया और अगर मान लीजिए 15% की रिटर्न इस पर आपकी सिप देती है तो आपको 65,040 रुपये मिलेंगे जो कि आपने 60,000 रुपया इन्वेस्टमेंट की थी। और इस तरह 5 साल तक 5,000 रुपया महीना सिप कराने के बाद आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी 5,000 गुना 12, ये हो जाएगा 60,000 रुपया 1 साल का और 5 साल का ये अमाउंट बनेगा 3 लाख रुपया। इस तरह आपका निवेश होगा 3 लाख रुपया और 15% कंपाउंडिंग के हिसाब से आपको 4,46,000 रुपये निवेश के रूप में मिलेंगे जो कि आपकी निवेश की अमाउंट बढ़ गई है। अगर आप 15 साल तक रुक जाते हैं और हर महीने 5,000 सिप जमा करवाते जाते हैं तो आपका निवेश हो जाएगा 9 लाख रुपये और जिसके बदले में 15% के हिसाब से आपका निवेश हो जाएगा 33,46,000 रुपये। अब आप यहाँ पावर ऑफ कंपाउंडिंग की पावर देख सकते हैं। सिप में इन्वेस्ट करने का बेस्ट टाइम कौन सा है? तो इसका जवाब है जिस दिन से आप कमाना शुरू कर देते हैं उस दिन से अगर आप सिप में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं तो आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग के कारण बहुत ह्यूज प्रॉफिट्स जनरेट कर सकते हैं और आपको शेयर मार्केट के ह्यूज प्रॉफिट्स मिल सकते हैं। अगर शेयर मार्केट के इसमें उछाल आता है तो आपका फंड वैल्यू बढ़ेगा
और अगर शेयर मार्केट में गिरावट आती है तो आपकी नेट एसेट वैल्यू भी कम हो सकती है। इसलिए गिरावट के केस में आपको पैनिक नहीं होना चाहिए और घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ देर के बाद आपके रिटर्न्स फिर नॉर्मल हो जाएंगे और आपके प्रॉफिट जनरेट होने स्टार्ट हो जाएंगे। वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, इसलिए आप योजना के सभी डॉक्यूमेंट्स ध्यान से पढ़ें और किसी भी इन्वेस्टमेंट को करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें और इसको अच्छी तरह ड्यू डिलीजेंस करके ही आप सिप में इन्वेस्टमेंट करें। इस वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें और आप मुझे ये भी लिखें कि मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए किस टॉपिक पर बनाऊं, और आप मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको पहुंच जाए। अंत में अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे हैप्पी।